नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं टॉक। नीतीश कुमार सीमांचल के दौरे पर आए। नीतीश कुमार कोसी के दौरे पर आए। ये वो जमीन था जहां 2015 में विधानसभा चुनाव में राजद के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने एक बड़ी जीत हासिल की। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश गए, ये जमीन नीतीश कुमार के लिए कमजोर पड़ने लगा। नीतीश कुमार के सीमांचल दौरे में कटिहार और पूर्णिया में नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। कई बड़े योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया और 166 करोड़ रुपए का ऐलान कटिहार भी किए, जिसमें नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया और कई योजनाओं का शिलान्यास किए। करीब 166 करोड़ रुपए के आसपास का था। उतने बजट नीतीश कुमार ने केवल कटिहार को दे दिया। कटिहार में 60 विधानसभा सीटें आती है और कटिहार से सटे पूर्णिया में भी नीतीश कुमार ने कई योजनाओं के उद्घाटन किए। कई योजनाओं के बारे में नीतीश कुमार ने कहा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में कटिहार और पूर्णिया के इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार मधेपुरा भी गए, यानी कोसी और सीमांचल की इस यात्रा के दौरान एक और चीज देखने को मिली। जनता से नीतीश कुमार को दूर रखा गया, मीडिया से नीतीश कुमार को दूर रखा गया और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी, जिस पर तेजस्वी यादव बड़े सवाल निशान खड़े कर रहे हैं और तेजस्वी यादव कह भी रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बिहार को चला रहा है, यानी अफसर बिहार को चला रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो टीका हमला किया, अब वही परिस्थिति जेडीयू के अंदर भी देखने को मिली। जेडीयू के नेता ये सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। जेडीयू के कटिहार जिले के एक वरिष्ठ नेता ने जब इस सवाल को खड़ा किया तो ये मामूली बात नहीं है। जब सुनिए जेडीयू के कटिहार जिले के एक नेता समेंद्र कुणाल ने किस प्रकार से टिप्पणी की और इस टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार के सीमांचल यात्रा या कटिहार यात्रा पर क्या परिस्थिति पैदा होती है, उसे भी आप जरूर देखिए, जरा सुनिए। झलक मुख्यमंत्री को देखें, लेकिन ब्यूरोक्रेट इतना हावी हो चुका है बिहार में, और हम तो देख रहे हैं कटिहार में कि आम आवाम को एक झलक देखने तक नहीं दिया। हर गली के मोड़ पर जो मुख्य सड़क पर निकल रहा है वहां पर ब्रैकेटिंग कर दिया गया था। लोगों को काफी परेशानी हुई आने जाने में। स्कूली बच्चे को परेशानी हुई, एम्बुलेंस को रोक दिया गया कई जगहों पर। सरकारी कर्मचारी जो आने जाने वाले लोग हैं उनको, प्राइवेट में जो काम करने वाले हैं उनको, कोई आपातकाल कोई काम से जा रहा है उसको, सबको परेशानी हुई। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कटिहार में जो भी विभाग है वो सारे विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। चाहे वो भूमि से जुड़ा हुआ, राजस्व से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो आपका कटिहार में स्वास्थ्य विभाग हो, कटिहार के अंदर में नगर निगम हो, हर जगह नगर विकास आवास मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला हो, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। और लोग कहीं मुख्यमंत्री को अपना आवेदन न दे दे किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ में, इसलिए इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कि मुख्यमंत्री को कम से कम न के बराबर और वो भी नहीं मिले कोई आवेदन। ये सब तमाशा होता है। मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं रहता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये स्थिति थी, इसलिए कुछ आक्रोश तो है। और हम तो देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है इस बात को लेकर के। भाई नेता है, चुनावी साल है, अगर आप पब्लिक से मिलने नहीं दे रहे हैं तो फिर यात्रा का कोई मकसद नहीं नजर आ रहा है। उद्घाटन शिलान्यास कराना ही है तो आप 11 बजे रात में ले आइए, 3 बजे भोर में लेके चले जाइए। आवाम सोई रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। सुबह सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जान जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री आए थे, शिलान्यास उद्घाटन किए थे। मामला तो यही है ना। तो ये बात काफी नाराजगी वाली है और ये चिंताजनक है कि ऐसा कभी नहीं हम लोग देखे थे। नीतीश जी मिलना भी चाह रहे हैं तो जनता उनसे मिल नहीं पा रही है, इसके बीच में ब्यूरोक्रेट्स खड़ा है। और कटिहार की ब्यूरोक्रेट्स की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। साबित कर दिया जाएगा, कटिहार की जनता साबित करती आ रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। धन्यवाद। सुन लिया, सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लिया गया। कहा गया कि अफसर शाही है, बिहार में तानाशाही चल रहा है अफसरों का। तमाम परिस्थितियों में जेडीयू के अंदर जो बगावत के सूर नजर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या जनता दल के यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है वो नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेसी राज से, जहां पर अफसरशाही का राज चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री को उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेताओं से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जनता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को इन अफसरों ने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए कि भला इन अफसरों को किस बात का डर है कि मुख्यमंत्री जनता से मिल ले, 2-3 आवेदन अगर जनता का ले ले तो इन अफसरों को डर क्यों लगता है? तो इसके पीछे वो भ्रष्टाचार भी है जो बिहार में लगातार हो रहा है,
जिसके समय में बिहार में अफसरशाही चरम पर पहुंच चुका है। वो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री जो है उनका जो समय है वो केवल चंद नेताओं के लिए है, चंद अफसरों के लिए है, जनता के लिए मुख्यमंत्री के लिए, जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। क्या नीतीश कुमार को कटिहार जब आए थे तो कटिहार की सड़कों पर नीतीश कुमार को नहीं गुजरना चाहिए? नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहिए कि कटिहार सबसे पिछड़ा जिला क्यों है? क्या नीतीश कुमार के जो आप कह सकते हैं कि अफसर जो है वो नीतीश कुमार से यही छुपा रहे थे? कटिहार के जो ब्यूरोक्रेसी है क्या उन्हें इसी बात का डर था कि नीतीश कुमार ये देखने ना निकल जाए कहीं कटिहार में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया? नीतीश कुमार ये देखने तो ना निकल जाए कहीं कटिहार में नल जल योजना के पानी पहुंची या नहीं? नीतीश कुमार कहीं ये देखने तो निकल ना जाए कि कटिहार की सड़कें ठीक है या नहीं? नीतीश कुमार ये देखने तो नहीं निकल जाए कि कटिहार बिहार का सबसे पिछड़ा स्टेट कैसे है? सीमांचल बिहार में सबसे गरीब इलाका कैसे है? सीमांचल आखिर इतना ज्यादा पिछड़ा कैसे है? क्या जेडीयू के अंदर जेडीयू के नेताओं का जो बयानबाजी आ रहा है, जेडीयू के जो नेताओं का बयान सामने आ रहा है, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बिहार को चला रहे हैं, यानी बिहार को चलाने वाले जो आईएएस और आईपीएस अफसर बिहार को चला रहे हैं। ये सवाल क्या गलत नहीं है? क्योंकि अब जेडीयू के अंदर जेडीयू के नेता इस प्रकार के टिप्पणी कर रहे हैं और इसे मामूली मत समझिए, क्योंकि नीतीश कुमार पर अब अपनों का वार भी हो रहा है। नीतीश कुमार पर पहले तो तेजस्वी वार करते थे, वो विपक्ष के थे, लेकिन अब तो अपने भी कह रहे हैं कि बिहार को ब्यूरोक्रेसी चला रहा है, बिहार को अफसर चला रहे हैं। क्या वाकई बिहार को ब्यूरोक्रेसी चला रहा है? क्या इसी दौरान जो जेडीयू के नेता थे उन्होंने एक टंस भी कसा था, उस वीडियो के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उद्घाटन ही करवाना है तो 11 बजे से सुबह 3 बजे तक करवाया जा सकता है, इससे जनता भी परेशान नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि सड़कों को बंद कर दिया जाता है, सड़कों को बंद करने के बाद जनता को उनके मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया जाता है। क्या इसे उचित कहा जाएगा? कटिहार में भी यही हर्ष देखने को मिला, पूर्णिया में भी यही देखने को मिला और मधेपुरा में भी इसी प्रकार के देखने को मिला कि मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं जनता से दूर रखा गया। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये कैसा प्रगति यात्रा पर निकले हैं कि नीतीश कुमार इन प्रगतियों के बारे में जनता से जो संवाद नहीं कर सकते, जनता से बात नहीं कर सकते। ये ब्यूरोक्रेसी का कैसा राज चल रहा है कि नीतीश कुमार जनता से संवाद भूल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के मुख्यमंत्री कम नजर आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अफसरों के मुख्यमंत्री नजर आते हैं और चंद नेताओं के मुख्यमंत्री नजर आते हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह दायित्व नहीं बनती है कि वो जनता से सीधा संपर्क करे? क्या जनता से जो मुलाकातें होगी वो चुनाव के समय चुनावी रैलियों में होगी? ये चुनावी रैलियों में भी केवल भाषण देकर निकल दिया जाएगा कि 2005 से पहले कुछ था क्या जी? 2005 से पहले तो कुछ बिहार में था नहीं। चलिए 2005 से पहले कुछ नहीं था, हम ये भी मानते हैं कि लालू यादव को कठिन जंगल राज की जो बार बार याद दिलाई जाती है वो वाकई होगा, लेकिन सवाल ये निशान खड़ी होती है कि नीतीश कुमार जिस राज्य को नीतीश कुमार समृद्ध राज्य कहते हैं, प्रगति पर निकले हैं, वो नीतीश कुमार जनता से इतना बचकर क्यों निकल रहे हैं? नीतीश कुमार को आखिर जनता से डर क्यों लग रहा है? नीतीश कुमार इतने डरे हुए क्यों हैं? नीतीश कुमार मीडिया के सवालों का सामना भी नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार एकदम शांत खड़े हैं। क्या नीतीश कुमार बिहार में कोई खेला खेलने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार खेला खेलने के बाद बोलेंगे या ब्यूरोक्रेसी ही नीतीश कुमार को जनता से दूर रख रही है? तमाम परिस्थितियों के बीच में आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल कोई और नहीं बल्कि जेडीयू नेता खड़े कर रहे हैं, जेडीयू के लोग खड़े कर रहे हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तो हमसे मिले ही नहीं। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में नीतीश कुमार ने कटिहार में कई बड़े योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और करीब नीतीश कुमार ने राजेंद्र स्टेडियम का भी आप कह सकते हैं जीर्णोद्धार की बात कहें, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कहें, इसका नीतीश कुमार ने कई बड़े घोषणाएं की और कटिहार में करीब नीतीश कुमार ने 166 करोड़ रुपए की योजनाएं दी। कटिहार सबसे पिछड़ा जिला है, सीमांचल सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। सीमांचल और कटिहार बिहार का आप कह सकते हैं कि सबसे गरीब इलाका है। ये वो इलाका है जो आप कह सकते हैं कि एक साल में 6 महीने बाढ़ में डूबा रहता है। एक साल में 6 महीने बाढ़ में डूबा रहता है कटिहार। और पूर्णिया किशनगंज ये जो क्षेत्र है, सीमांचल का क्षेत्र है, कोसी का जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहां पर बाढ़ की समस्या होती है। केवल जब बाढ़ की समस्या की बात होती है तो राज्य सरकार ये कहती है ये मामला अंतर्राष्ट्रीय है, नेपाल का मामला है, इसे केंद्र सरकार ही निपटा सकता है। केंद्र सरकार में तो केंद्र सरकार ही इस मामले का समाधान निकाल सकता है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में इस इलाका में नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा गया और इस इलाकों को एक और भी तरीके से आप समझिए कि इस इलाके का जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति इस इलाका में लगातार हिंदू आबादी खतरा है
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ एक्टिव हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव का ही मैं बता देता हूं कि 4 सीटें सीमांचल में, 4 लोकसभा सीटें हैं। इसमें मैं कोसी के क्षेत्रों को नहीं जोड़ रहा हूं, केवल सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों में जो परिस्थिति देखने को मिली, जेडीयू कटिहार और पूर्णिया दोनों गंवा दिया। इस बार किशनगंज में जेडीयू को जीतने की संभावना नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस था और भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा, अररिया में, वहां जीत गई। 2014 से पहले इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद थे, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से जेडीयू लड़ती थी, जहां पर उस समय भी जनता दल यूनाइटेड नहीं जीत पाती थी। तमाम परिस्थितियों के बीच में आखिर आगे की परिस्थिति क्या होने जा रही है, इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आगे की तस्वीर क्या होने जा रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीमांचल में 24 विधानसभा की सीटें, 24 विधानसभा की सीटों को मामूली मत समझिए। पिछली बार जो जीत और हार का अंतर रहा, उसमें सीमांचल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगर सीमांचल में आरजेडी को कुछ सीटों का नुकसान नहीं होता तो शायद आरजेडी सत्ता में पहुंच जाता, आरजेडी सत्ता में होता। और इस वक्त सीमांचल का जो राजनीति है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में अब नीतीश कुमार पर पहले तो तेजस्वी वार करते थे, अब अपनों का भी वार हो रहा है। अब अपने भी अपने मुख्यमंत्री से ये सवाल कर रहे हैं, अपने भी अब नीतीश सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये सरकार तो ब्यूरोक्रेसी का सरकार है, ये सरकार तो अफसरों की सरकार है, ये सरकार तो कहीं ना कहीं जनता की सरकार नजर नहीं आ रही। इन तमाम सवालों के बीच में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय प्रगति यात्रा पर निकले, लेकिन इस प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बेहद शांत है। और नीतीश कुमार का इतना शांत रहना, क्या ये मामूली बात है? क्या इसे आप मामूली बात समझ रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के मन में तो कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार के दिल में तो कुछ चल रहा है। और नीतीश कुमार के मन में अगर कुछ चल रहा है तो क्या बिहार में खेला होने वाला है? क्या बिहार के सियासत में कोई भूचाल आने वाला है? और इसलिए नीतीश कुमार शांत है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार के में प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू के लोग भी नाराज है, जेडीयू के लोग भी खपा है। लेकिन तमाम कहानियों के बीच में एक और कहानी है कि नीतीश कुमार के इस प्रगति यात्रा में बिहार की प्रगति की बात हो रही है और नीतीश कुमार विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन भी कर रहे हैं, विभिन्न योजनाओं के बारे में बात भी कर रहे हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा नीतीश कुमार कब इन सवालों का जवाब देंगे। नीतीश कुमार और नीतीश सरकार पर जो सवाल खड़े हुए हैं उस सवालों का जवाब नीतीश कुमार कब देंगे। लेकिन इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।